और ये एनडीए की लीड यहां देखिएगा बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है ये। यानी एग्जिट पोल पूरी तरह से सही साबित होते जा रहे हैं। महागठबंधन पिछली बार के मुकाबले 30 सीटें कम ले रहा है। पिछली बार 110 थी, इस बार 80-81 जीत रहा है। महागठबंधन का ब्रेकअप जरा देखिए, 143 सीट लड़कर आरजेडी 61 सीट जीत रही है, कांग्रेस 60 लड़कर 11 जीत रही है, उसके बाद लेफ्ट वीआईपी और आईआईपी है। यहां एनडीए का ब्रेकअप आप देखेंगे, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और जेडीयू के प्रवक्ता और नेता जो बार बार दावा कर रहे थे वो सही हो रहा है कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी भी बन सकती है, बिल्कुल वही हो रहा है। जेडीयू 77 पर आगे 101 में से, दूसरे नंबर पर बीजेपी 64 101 में से, और उसके बाद एलजेपीआर, आरएलएम और हम, जैसा मैं कह रहा हूं, सपोर्टिंग रोल में है। और पहले दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी कौन से बनेगी, अब यह भी काफी हद तक क्लियर है। बस दूसरे नंबर के लिए बीजेपी और आरजेडी में रेस चल रही है, लेकिन जेडीयू लगता है अच्छे खासे अंतर के साथ पहले नंबर की पोजीशन पर कब्जा कर चुकी है। फिलहाल मेरे साथ जेडीयू से अनुप्रिया, आरजेडी से प्रियंका भारती, बीजेपी से अपराजिता सारंगी भी आ गई हैं। अभी तो प्रियंका भारती मुस्कुराने की कोशिश कर रही हैं। थोड़ी देर पहले जब प्रियंका को मैंने स्क्रीन पर लिया था तब वो मोबाइल में लगी हुई थी, शायद देख रही होंगी कि कहां कहां आगे चल रहे हैं, कौन कौन सी सीटें ऐसी हैं जहां अंतर कम है और हम आगे हो सकते हैं। अनुप्रिया की चेहरे की मुस्कान सबसे बड़ी है आज। अपराजिता सारंगी को जरा लाइए एक बार स्क्रीन पर। अपराजिता जी का मैं चेहरे का भाव समझने की कोशिश कर रहा था, मैं समझ नहीं पाया। अभी वो मुस्कुरा रही हैं। मुझे नहीं पता कि वो जीत के लिए खुश हैं या फिर उनकी 13 सीटें कम हो रही हैं, 12 सीटें कम हो रही हैं और जेडीयू उनसे आगे निकल गई है। इस बात का गम भी कहीं है। मानक सबसे अपराजिता जी बिहार की है, मूलतः भागलपुर की। हाँ, और लोकसभा की सांसद भी रही अपराजिता जी। चरणजीत सिंह सापरा जी आ गए और सापरा जी आ गए। सापरा जी का चेहरे का एक्सप्रेशन मैं कभी नहीं पढ़ पाया आज तक, आज भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। सापरा जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। सापरा जी, ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आपको पता था कि यही होने वाला है। सापरा जी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपका आकलन है कि हमको पता था, लेकिन सवाल यह है कि मैं आपको 2015 याद दिलाना चाहूंगा। 2015 में भी इसी तरह से चल रहा था। 10:30 के बाद में किस तरह से 11 बजे के बाद में परिस्थितियां किस तरह से बदलनी शुरू हुई थी, वो आपको भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। देखिए, ये जो आप सीटों का अभी बता रहे हैं और आकलन जो लग रहा है, मैं इसमें ये याद दिलाना चाहूंगा कि कम से कम 60-65 सीटें इसमें ऐसी है जहां पर कांटे की टक्कर है, और वो कांटे की टक्कर में कहीं पर महागठबंधन कांटा निकाल करके फेंक भी सकता है। तो अभी इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 20 से 25 राउंड का काउंटिंग होता है, ठीक है। अभी मुश्किल से पहले राउंड की काउंटिंग सापरा जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आखिर तक हार नहीं माननी चाहिए। अब प्रियंका भारती, प्रियंका कब तक इंतजार करेंगी फाइनल हार या जीत को स्वीकार करने के लिए? प्रियंका, जब तक हमारे सभी कैंडिडेट्स को जीत का लेटर ना मिल जाए तब तक, क्योंकि हमको पता है कि हम जीत चुके हैं। इसे जो खुश हो रहे हैं उनको खुश होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बगल में ही ये आरजेडी ऑफिस में मैं बैठी हुई हूँ, बगल में बीजेपी का ऑफिस है। 2015 में खूब पटाखा फोड़ा था ये लोग। हम तो कह रहे हैं अभी फोड़ लीजिए, कोई डाउट नहीं है कि अभी फोड़ लीजिएगा शाम में, क्योंकि फोड़ नहीं पाइएगा, इसीलिए अभी फोड़ लीजिए, खुश हो लीजिए। क्योंकि इस बार बिहार में बदलाव तय है, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जो युवा, जो इमिग्रेंट, जो बाहर गए हुए थे प्रवासी, वो बिहार आए, बिहार रुके, ताकि उनको वापस बिहार से बाहर ना जाना पड़े। कितने बजे मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप सीधा जवाब देंगी? अभी तो आप यही कहेंगे बदलेगा बदलेगा, हम जीतेंगे। कितने बजे? आप मुझे टाइम बता दीजिए। एकदम टाइम बता दें, टाइम चुनाव आयोग ने बताएगा। ज्ञानेश कुमार जी तो खुद कह रहे थे 10:30 बजे के पहले तो कोई क्लैरिटी ही नहीं आएगी, पर हम लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं। अरे डिस्कशन कर रहे हैं, आप देखिए अलग अलग दिखा रहा है। और पर मैं चुनाव आयोग की बात करूं, और क्योंकि मैं आपको बोल रही थी मोबाइल में मैं चेक कर रही थी, मैं चेक कर रही थी कई जगह जहां आगे दिखा रहे हैं वहां पर 0 वोटों का डिफरेंस भी दिखा रहे हैं, तो कोई क्लैरिटी अभी नहीं है। और दूसरी बात की कई सीटों पर मैं चेक कर रही हूँ 200 से 300 का ही अंतर है, और मैं 110% श्योर हूं मानक जी, सरकार बदल रही है। ठीक है, ओके। न्यूज 24 पर, न्यूज 24 पर सपोर्टर्स है, आपसे मैं अपील कर रही हूँ, हटना नहीं है, लगे रहिए, बने रहिए। सरकार बन चुकी है, बिहार को नया मुख्यमंत्री। अरे हम नहीं हटने वाले भाई, हम तो यहाँ खड़े हैं और बीच में खड़े हैं। जो इलेक्शन कमीशन के जरिए आंकड़े आ रहे हैं, हम वो आंकड़े दिखा रहे हैं। बिहार की जनता ने देखिए जिसे वोट दिया है ना, हमें तो सिर्फ आपको और पूरे देश को यह बताना है कि वोट कहां पड़ा है। चुनाव आयोग का जो आधिकारिक आंकड़ा है, जल्दी से जरा वो देख लीजिए, और वो ये कह रहा है कि चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक भी बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। और ये आधिकारिक आंकड़े हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के।
129 130 सीटों पर एनडीए अब आगे हो चुका है। आरजेडी 36 और कांग्रेस 11, कुल मिलाकर 50 सीटों के आसपास महागठबंधन इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में आगे है और 130 140 पर एनडीए आगे। और जो अनऑफिशियल आंकड़ा है वो ये कह रहा है एनडीए 155 सीटों पर आगे, महागठबंधन 81 पर आगे। पर सबसे ज्यादा हैरानी का आंकड़ा, अनुप्रिया, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी, आपको इस बात की उम्मीद थी क्या अनुप्रिया? मुझे लगता है कि 2 डिबेट पहले मैंने आपके शो में कहा था मानक जी, और ये हमारी इच्छा भी थी। और जनमत में जो हमने पहले ही रुझान में जो पहले जो चरण की वोटिंग हुई थी तब भी हमने समझ गए थे कि नीतीश कुमार जी पे जिस तरह से बिहार की महिला, जिस तरह से बिहार का युवा, जिस तरह से बिहार का बुजुर्ग विश्वास कर रहा है, उससे यह तय हो रहा है कि हम पुनः फिर से एक बड़ी पार्टी कह सकते हैं और एनडीए अलायंस के जीतने के लिए वो हम मजबूत कर ही होंगे। मैं आपके शो में सुन रही थी राजीव जी को और कई बातें निकल गई कि आपने नीतीश कुमार जी की